हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। आइए हम लोग प्रश्नों को हल करने के माध्यम से देखते हैं कि हमारी हिंदी साहित्य पर पकड़ कैसी है और कहाँ पे हम लोगों को फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा है? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैन साहित्य। यह आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। इसमें कल्पना का समावेश नहीं है। और यह जो जैन साहित्य है यह भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत फैला हुआ था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि दिव्य प्रबंधम के रचनाकार हैं। भाई नालियार दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, आलवार संत, वल्लभाचार्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जो नालियार दिव्य प्रबंधम रचना है वो आलवार संतों की है। और इस रचना का जो संग्रह है उसको रंगनाथ मुनि ने किया है। रंगनाथ मुनि, इन्होंने ही आलवार संतों की जो रचनाएं थी उसको नालियार दिव्य प्रबंधम नाम से संकलित किया था। आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार में होती है? बिना कारण के कार्य, मतलब कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति। ऑप्शन है असंगत अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार। तीसरा नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य होता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन विधि कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है, मतलब बिना पैर के वो चलता है, मतलब बिना कारण के कार्य हो रहा है इस तरह से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अल्प प्राण स्पर्श सघोष दंत्य ध्वनि है। प, क, द, य। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि चौथा नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द। अल्प प्राण में आपके वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आते हैं। उसके बाद स्पर्श में आपके क से लेकर के म तक के व्यंजन आते हैं। उसके बाद फिर पूछा है सघोष। तो सघोष में आपके 3, 4 और 5 वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ड आते हैं। उसके बाद पूछा है दंत्य ध्वनि। तो दंत्य ध्वनि में त, थ, द, ध, न, ये आपके दंत्य ध्वनि में आते हैं, त वर्ग के वर्ण। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? गीत गोविंद से, महाभारत से, भागवत पुराण से, विद्यापति की पदावली से। 5 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भागवत पुराण से यह प्रभावित है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं सूरदास, परमानंदास, तुलसीदास, केशवदास। तो कृष्ण गीतावली की जो रचना है वो आपके तुलसीदास ने किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग ये टिक कर लीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह उक्ति है ग्रियर्सन की, रामचंद्र शुक्ल की, गारसा दत्तासी की, श्याम सुंदर दास। 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्रियर्सन की है। 7 का पहला सही।
आइए हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, और चौथा ऑप्शन है आप नहीं, 3 ही ऑप्शन है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, बाबू श्याम सुंदर दास। बाकी जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादन मंडल में 5 लोग थे, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास भी थे। पहले नंबर पे किशोरीलाल गोस्वामी थे, दूसरे पे कार्तिक प्रसाद खत्री थे, तीसरे पे राधा कृष्ण दास थे, और चौथे पे जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, और ये 5वें बाबू श्याम सुंदर दास भी थे। ये 5 लोग उस मंडल में शामिल थे। तो आपको इसमें से किसी कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको ट्रिक कर लीजिए और आपका सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं है? आप लोग बताइए। आपके सामने ऑप्शन है नीला चांद, अकाल में सारस, उर्वशी, नदी के दीप। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 10 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उर्वशी। उर्वशी को साहित्य अकादमी नहीं मिला है। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ये दिनकर की रचना है। बाकी जो नीला चांद है, इस पर जो साहित्य अकादमी मिला था वो आपका 1990 में मिला था। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। 1990 में इस पर साहित्य अकादमी मिला था शिव प्रसाद सिंह को, शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद अकाल में सारस। अकाल में सारस ये केदारनाथ सिंह की रचना है। इस पर साहित्य अकादमी 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को मिला था। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों अलग अलग हैं। और नदी के दीप, इस पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी मिला है। कहने का मतलब नदी के दीप पे पार्टिकुलर पे नहीं मिला है। ये जो नदी के दीप जो कविता थी वो आंगन के पार द्वार संकलन में संकलित थी। इस पर 1964 ईस्वी में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अज्ञे को। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 कि रस की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं लोलट, अभिनव गुप्त, मम्मट, राजशेखर। आप लोग 11 नंबर का सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवादी व्याख्या दी है। बाकी लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या की। तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद में किस दृष्टिकोण की प्रधानता होती है? वस्तुपरक, यथार्थपरक, व्यक्तिपरक, विषयपरक। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो स्वच्छंदतावाद में आपके यथार्थपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए कि महाप्राण स्पर्श सघोष ओष्ठ ध्वनि है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं भ, क, द, य। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला भ। क्योंकि जब महाप्राण पूछता है तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। उसके बाद स्पर्श पूछा है तो स्पर्श क से लेकर के म तक के व्यंजन आते हैं। उसके बाद पूछा है सघोष, सघोष में आपके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं वर्ग के। उसके बाद ओष्ठ ध्वनि, तो ओष्ठ ध्वनि में जो प वर्ग के वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म, तो ये वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14
कि जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जात जकी। यह उक्ति रीतिकाल के किस कवि के विषय में कही गई है? बिहारी देव घनानंद द्विजदेव। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घनानंद। घनानंद के बारे में ने यह पंक्ति कही है। आइए हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस प्रसिद्ध पद के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, परमानंद दास। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो ये आपके सूरदास की पंक्ति, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कि आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना है? 100 अजान एक सुजान को, नूतन ब्रह्मचारी को, परीक्षा गुरु को, आदर्श हिंदू को। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु। इसको शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है और इसकी रचना 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास ने किया था। श्रीनिवास, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी 100 अजान एक सुजान इसको जो लिखे थे वो आपके बालकृष्ण भट्ट जी ने ये 1892 ईस्वी में लिखा था और नूतन ब्रह्मचारी को भी बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं, इसको 1886 ईस्वी में लिखे हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बाकी चीज़ें बार बार लिखते रहने से ना याद होती हैं, तो आप लोग ये भी कोशिश करिए कि बार बार रफ कार्य ही करिए लेकिन इसको लिखते रहिए। यानी कि 1892 में 100 अजान एक सुजान और 1886 में नूतन ब्रह्मचारी। बाकी आदर्श हिंदू को लज्जाराम मेहता ने 1914 में लिखा था, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भदंत आनंद कौशल्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। इन्होंने ही घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी में लिखा था। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि हिंदी आलोचना में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की है? श्याम सुंदर दास, केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशव प्रसाद मिश्र ने। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 कि रश्मि रथी किसके चरित्र पर आधारित काव्य है? रश्मि रथी का नायक कौन है? कर्ण, कृष्ण, इंद्र, सूर्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कर्ण है। रश्मि रथी की रचना दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी में किया था और इसमें 7 सर्ग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ये किस प्रकार की रचना है तो ये खंड काव्य है, खंड काव्य, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 मुक्तिबोध किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? अज्ञेय, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध। 20 नंबर का आपको सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैनेन्द्र का उपन्यास है मुक्तिबोध नाम से, और इस पर इनको साहित्य अकादमी भी मिला था 1966 में।
साहित्य अकादमी भी मिला था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अवधी बोलने वालों का क्षेत्र है वाराणसी, पटना, लखनऊ, अलीगढ़। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि अवधी बोलने वालों का क्षेत्र कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। लखनऊ में अवधी बोली जाती है। बाकी आपके बनारस में भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी, और पटना में आपका मगही बोली जाती है, मगही, और आपके अलीगढ़ में ब्रजभाषा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर बनारस की बोली पूछ दिया जाए तो भोजपुरी के साथ साथ इसको काशिका भी कहा जाता है, बनारस की में बोली का क्षेत्र। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। ये है कि उजरनी बसी है हमारी अखियाँ देखो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विरोधाभास। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार है। और मान लीजिए ये पूछ दिया जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति आपके घनानंद की है। तो जैसे अगर मान लीजिए पेपर ऊपर में आ जाए कि अगर ये किसकी पंक्ति है, तो आप लोग याद किए रहिए कि ये घनानंद की पंक्ति है, जो रीति मुक्त के कवि थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में विशेष प्रसिद्ध है देव, बिहारी, सेनापति, पद्माकर। इसमें से किसने ऋतु वर्णन सबसे ज़्यादा किया है? कौन मशहूर है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। ये ऋतु वर्णन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्रकृति चित्रण इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अमि हलाहल मद भय श्वेत श्याम रत्नार। पंक्ति किस कवि की है? आलम, नूर मोहम्मद, बिहारी, रसलीन। 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो ये पंक्ति जो है आपके रसलीन की है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कि सिद्धों की संख्या मानी जाती है 51, 11, 9, 84। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिद्धों की संख्या 84 थी। और मान लीजिए कि जैसे 84 सिद्ध थे, तो अगर पूछ दिया जाए कि मान लीजिए इसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका था, मतलब सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, मान लीजिए पूछ दिया गया, तो आपको बताना है कि ये लुइपा। मान लीजिए पूछ दिया गया कि सिद्धों में सबसे प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है, तो सरहपा। ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि सिद्धों का जो केंद्र था वो कहाँ था, तो श्री पर्वत। श्री पर्वत पे सिद्धों का मुख्य केंद्र था। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कि तार सप्तक में किस कवि का समावेश नहीं है? गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रघुवीर सहाय। ये आपके तार सप्तक में शामिल नहीं है क्योंकि ये दूसरा सप्तक में शामिल थे, दूसरे सप्तक में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। और दूसरे शतक जब आया था वो 1951 में आया था, जबकि जो पहला शतक था वो 1943 ईस्वी में ही आ गया था। बाकी जो गिरजा कुमार माथुर हैं ये प्रभाकर माचवे
और रामविलास शर्मा, ये लोग पहले शतक में शामिल थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार हैं केशवदास, भूषण, पद्माकर, सेनापति। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पद्माकर। इन्होंने ही हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचना की है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इंदु पत्रिका के संपादक हैं अंबिका दत्त गुप्त, शंकर प्रसाद, रामनाथ सुमन, विनोद शंकर व्यास। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। और इन्होंने जो इसकी रचना मतलब इस पत्रिका का जो संपादन किया था वो 1909 ईस्वी में किया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? नंददास, परमानंदास, छीत स्वामी, सुंदरदास। 29 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास आपके अष्टछाप में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों लोग अष्टछाप में शामिल हैं। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो 30 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। बाकी इसको नंदुलाल वाजपेयी ने सपोर्ट दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन एक तरह से देखा जाए तो सही ही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आपका रामचंद्र शुक्ल ही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कि हास्य रस, मूर्ख हास्य रस के सबसे प्राचीन आलंबन है किसकी उक्ति है? नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध, जो इनका निबंध है काव्य में अभिव्यंजनावाद, उसी में उन्होंने ये कहा है कि मूर्ख हास्य रस के सबसे प्राचीन आलंबन है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। आइए हम प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन किसका कथन है? देव, भिखारीदास, द्विजदेव, चिंतामणि। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देव ने ये पंक्ति कहा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी कलाम किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मलिक मोहम्मद जायसी और शेख नबी। 33 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आखिरी कलाम जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो इस तरह से बाकी मान लीजिए पूछ दिया जाता है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, तो बाबर के समय का वर्णन है, बाबर के समय का वर्णन है। और आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है, क़यामत का। तो ये चीज़ें मान लीजिए पूछ दी जाएँ तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी ध्यान रहनी चाहिए, गलती न होने पाए। आइए हम प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं सेनापति, सूदन, बोधा, ठाकुर। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो 34 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सूदन। सूदन ने वीर रसपूरक रचना की है। जैसे इनका जो सुजान चरित रचना है, सुजान चरित, वो वीर परक रचना है। इसमें उन्होंने जो इनके आश्रयदाता थे सुजान सिंह, उनकी वीरता का वर्णन किए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35
संतन को कहाँ सीकरी सो काम किसकी उक्ति है? तुलसीदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंभनदास। कुंभनदास ने ही कहा था जब अकबर इनको बुलाए थे अपने राज दरबार में, तो इन्होंने कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मिथक का विवेचन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही प्रथम प्रयोग इसका किया था, मिथक का। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 कि एक प्रसिद्ध नाटककार के जीवन पर आधारित नाटक है। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ये कालिदास के जीवन पर आधारित है और कालिदास एक बहुत बड़े नाटककार हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि किस रचनाकार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। 38 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि किसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। बाकी उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उर्वशी पर, और ये कब मिला था? तो 1972 ईस्वी में। बाकी आपके यामा पर महादेवी वर्मा को भी मिला है, यामा, ये 1982 ईस्वी में मिला था। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी आपके अज्ञेय जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला है और इनकी जो रचना थी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत। 39 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो एकांतवासी योगी का जो हर्मिट नाम का अनुवाद किए हैं वो श्रीधर पाठक आपके हैं और इन्होंने 1886 ईस्वी में ये अनुवाद किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीधर पाठक। आइए हम प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि हिंदी में बरवे छंद का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं तुलसी, केशव, रहीम, रसखान। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने ही सबसे पहले बरवे छंद का प्रयोग किया है। आइए हम 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। 41 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण नाम दिया है। बाकी जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये तो हताशा और निराशा को मानते थे, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन, मतलब ये भक्ति काल कहे हैं ये भक्ति आंदोलन को। बाकी रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है, लोक जागरण
काल। अब वहीं पे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए थोड़े थोड़े से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो ऐसी गलती ना होने पाए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, विषय विश्वसदम, अंधेर नगरी, चंद्रावली। 42 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। बाकी विषय विश्वसदम, अंधेर नगरी और चंद्रावली ये सब भारतेंदु के मौलिक नाटक। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है? माधुरी, सुधा, मर्यादा, जागरण। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जागरण पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया, क्योंकि जो जागरण पत्रिका है वो 1942 में निकली थी, जबकि प्रेमचंद की मृत्यु इसके पहले हो गई थी। तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा जागरण। जागरण पत्रिका के जो संपादक थे वो पूर्णचंद गुप्त थे, पूर्णचंद गुप्त। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी मर्यादा संपूर्णानंद का था और सुधा और ये माधुरी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 दूसरा सप्तक में कौन कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंत माथुर। 44 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये दूसरे शतक में नहीं थे, ये तीसरे शतक में थे, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। बाकी रघुवीर सहाय, नरेश मेहता और शकुंत माथुर ये लोग दूसरे में थे। शकुंत माथुर कवित्री हैं। इससे भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस तारशतक में कवित्री थी? आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 कि वापसी कहानी की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे। 45 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उषा प्रियमवदा। ये जो हैं वापसी कहानी की लेखिका हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 यात्रा साहित्य किसने नहीं लिखा है? अज्ञेय, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। 46 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। इन्होंने यात्रा साहित्य नहीं लिखा। बाकी आपके अज्ञेय ने अरे आयावर रहेगा याद, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान आप लोग जानते ही हैं, आखिरी चट्टान तक। बाकी निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी आप यात्रा संस्मरण पढ़े हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 कि हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे कि किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन नागार्जुन को। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी को आप लोग जानते हैं कि हिम तरंगड़ी पे मिला ही था। बाकी सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। बाकी अज्ञेय को ये आंगन के पार द्वार, इनका एक रचना है आंगन के पार द्वार, उस पर मिला था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, इनको नहीं मिला है साहित्य अकादमी। आइए हम प्रश्न नंबर 48 देखते हैं कि खुल गए छंद के बंध पास के रजत पास किस कवि की उक्ति है? निराला, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत, बच्चन। 48 नंबर का आपको सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सुमित्रानंद पंत। निराला नहीं है, सुमित्रानंद पंत। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मौन की भाषा के महत्व को रीतिकाल के किस कवि ने प्रतिपादित किया है? ठाकुर, बोधा, घनानंद, देव। 49 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घनानंद। घनानंद ने
मौन की भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि वाद विवाद किस आलोचक की रचना है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र, नंद किशोर नवल। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि वाद विवाद आलोचना किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नामवर सिंह ने। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।